तो भारत तेल की रूस से खरीदारी जारी रखेगा। अगस्त में भारत के दो शीर्ष राजनयिक चेहरे एनएसए अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर बैक टू बैक रूस जा रहे हैं। India, given that India has continued to buy oil from Russia, talk about the impact of being at this impasse, specifically with a country as large as India. सदर ट्रंप के बयानात के बाद भी हुकूमती पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं लाई गई और न ही तेल की कंपनियों को ये कहा गया है कि वो रूसी तेल खरीदना बंद कर दें। ऐसा बहुत कम होता है कि दो बड़े दिग्गज नेता, मतलब द टॉप 5 आउट ऑफ द टॉप 5 एक साथ एक देश जाएं। अगर कहीं जा रहे हैं तो डेफिनेटली कुछ बड़ा होने की गुंजाइश लग रही है। भारत ने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है और ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को भारत से अपनी खारजा पॉलिसी को कुछ सीखना होगा। ये बहस क्यों ज़ेर गर्दिश है और क्यों कुछ हमारे जो पाकिस्तानी हैं वो भी गैर इरादी तौर के अंदर इस बहस के अंदर शामिल हो चुके हैं। मीर यार बलोच ने यह भी कहा है कि इस क्षेत्र में विशाल तेल और खनिज भंडारों को लेकर ट्रंप को पूरी तरह से गुमराह किया गया है। हमारी जो खारजा पॉलिसी है वो वाशिंगटन से तो कम से कम ड्राइव नहीं होती। हम अपनी खारजा पॉलिसी को खुद ही बनाते हैं और खुद ही तरतीब देते हैं और किसके साथ हमें कैसे ताल्लुकात रखने हैं ये हमें कोई ना सिखाए। ये भारत को बड़ी बाखूबी तौर के पर पता है। वो तो यही चाहते हैं ना कि जो कंट्री भी हो वो उनके हिसाब से चले, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे हिंदुस्तान हो। तो इसलिए उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया कि जी ये ऑयल नहीं खरीद सकते, लेकिन भारत जो है वो मुझे नहीं लग रहा कि वो अमेरिका की इस वक्त सुनने के मूड में है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल रूस की यात्रा पर जा रहे हैं। ये भारत की तरफ से नया दांव चला जा रहा है। दरअसल जिस तेजी से भारत और अमेरिका के रिश्ते बिगड़े हैं, भारत अब अपनी रणनीति चेंज कर रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को लेकर भारत के साथ जिस तनाव की शुरुआत की है उसकी आलोचना हो रही है। यहाँ तक कि अमेरिका मीडिया भी ट्रंप की आलोचना कर रहा है। कनाडा और अमेरिका के कारोबारी ट्रंप के भारत पर लगाए टैरिफ को लेकर उसकी आलोचना कर रहे हैं। कनाडा के कारोबारी और टेस्टबेड नाम की कंपनी के चेयरमैन किर्क लिबुमोव ने भी ट्रंप को चेताया है। उन्होंने कहा कि भारत से झगड़ा मोल लेकर ट्रंप बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल गलती कर रहे हैं। इससे अमेरिका को एशिया में अपने रणनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में बहुत नुकसान हो सकता है। किर्क लिबुमोव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, टैरिफ को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के नजरिए में सबसे बड़ी समस्या यह है कि इसमें कोई जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी नहीं है। भारत ने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है और ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को भारत से अपनी खारजा पॉलिसी को कुछ सीखना होगा। ये बहस क्यों ज़ेर गर्दिश है और क्यों कुछ हमारे जो पाकिस्तानी हैं वो भी गैर इरादी तौर के अंदर इस बहस के अंदर शामिल हो चुके हैं। मामला कुछ यूँ है कि जब से रशिया और यूक्रेन की जंग जारी हो सारी है उसके बाद मगरबी दुनिया की जानिब से और अमेरिका की जानिब से भरपूर ये कोशिश की गई कि किसी तरह हम रशिया की जो मईशत है उसे किसी हद तक हम काबू कर लें। उसके ऊपर पाबंदियाँ भी लगाई गई, टैरिफ भी आयद किया गया। मगर 3 से 4 साल गुजर जाने के बावजूद भी रशिया की जो मईशत है वो उस तरह से कमज़ोर नहीं कर सके, क्योंकि मगरिब का और अमेरिका का ये कहीं ना कहीं नैरेटिव मौजूद है कि जैसे ईरान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो अपनी तेल की जो मार्केट है उसे वो अपने न्यूक्लियर के लिए इस्तेमाल करता है। बिल्कुल ऐसे ही रशिया से मुतल्लिक भी मगरबी दुनिया और अमेरिका का यही मौक़िफ़ है। अब देखा यह जाए कि भारत जो है वो तेल का सबसे बड़ा, यानी दुनिया की तीसरा वो मुल्क है जो तेल का सबसे बड़ा ख़रीदार है रशिया के समुद्री तेल का। इसमें जो 2025 की जो पहली शशमाही रिपोर्ट हमारे सामने आती है उसके मुताबिक क्या है कि जो भारत की रिफाइनरीज़ हैं उसके अंदर सरकारी भी हैं, जो निजी हैं वो भी हैं, उनके नाम भी मैं आपके सामने रखूँगा। वो योमिया कितना जो रशिया का तेल है वो ख़रीदती हैं। तो जो नंबर्स हमें बताते हैं वो ये है कि 18 लाख बैरल ख़ाम तेल योमिया ख़रीद रहा है भारत रशिया के साथ, और यही वो दबाव है अमेरिका की जानिब से, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। अब इसके अंदर जो रिफाइनरीज़ हैं वो निजी जो रिफाइनरीज़ हैं वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है और नायारा ये रिफाइनरीज़ हैं, ये बेसिकली निजी हैं यानी प्राइवेट हैं जो रशिया से ख़ाम तेल ख़रीदती हैं। इसके अलावा सरकारी भी हैं। भारत की जो रियासती रिफाइनरीज़ हैं उनके क्या नाम है, उनमें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, भारत पेट्रोलियम और मंगलोर रिफाइनरीज़ भी रशिया का जो तेल है, ख़ाम तेल है वो ख़रीदती हैं और ज़ाहिर है ये आगे फिर यूरोप को भी सप्लाई करती हैं। ये जो भारत की सरकारी रिफाइनरीज़ हैं ये 40% ख़रीदती हैं और 60% जो है वो प्राइवेट जो रिफाइनरीज़ हैं भारत की वो ख़रीदती हैं। अब अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिका ये चाहता है कि भाई आप ये रशिया से तेल नहीं ख़रीदेंगे।
भारत के जो वज़ीर ख़ारजा हैं जयशंकर, उनसे मुतालिक एक बयान बड़ी तेज़ी के साथ गर्दिश कर रहा है कि उन्होंने अमेरिका को, वाशिंगटन को एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है कि भाई हमारी जो ख़ारजा पॉलिसी है वो वाशिंगटन से तो कम से कम ड्राइव नहीं होती। हम अपनी ख़ारजा पॉलिसी को खुद ही बनाते हैं और ख़ुद ही तरतीब देते हैं, और किसके साथ हमें कैसे ताल्लुकात रखने हैं ये हमें कोई ना सिखाए। ये भारत को बड़ी बाखूबी तो उनके ऊपर पता है। वो तो यही चाहते हैं ना कि जो कंट्री भी हो वो उनके हिसाब से चले, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे हिंदुस्तान हो। तो इसलिए उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया कि जी ये ऑयल नहीं खरीद सकते, और ऑयल लिया तो सैंक्शंस लगा देंगे। ये उन्होंने चाबहार पोर्ट के टाइम पर भी यही बात की थी ईरान को लेकर। लेकिन भारत जो है वो मुझे नहीं लग रहा कि वो अमेरिका की इस वक्त सुनने के मूड में है। लेकिन कुछ भी कहिए, अमेरिका सुपर पावर है, कहीं ना कहीं से हो सकता है किसी किस्म का प्रेशर जो है उनके ऊपर बिल्ड किया जाए, क्योंकि एक तरफ कहते हैं कि इनकी इकोनॉमी के बारे में भी उन्होंने कह दिया कि डेड इकोनॉमी है, कभी कुछ कह दिया। तो ये तमाम चीजें यकीनन थोड़ा मेरे ख्याल है डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैडम आपको नहीं लगता कि इंडिया जैसा बड़ा मुल्क जिसकी 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन और बड़ी मार्केट, और अमेरिका का यू टर्न? जो गवर्नमेंट है वो जाहिर है उसको भी लग रहा होगा कि भाई ये तो हमारे दोस्त है, लेकिन ज्यादातर धोखे और ज्यादातर जो नुकसान होते हैं वो ये याद रखना चाहिए वो दोस्तों की तरफ से ही आते हैं। इसलिए कि दुश्मनों से तो आप वैसे ही अलर्ट रहते हैं। आपको रहता है कि जी अगर आप कंट्रीज की बात ना भी हो, इंडिविजुअल भी हो, तो जिन लोगों के साथ हमारी बनती नहीं है या वो नहीं है उनसे तो हम वैसे ही अलर्ट रहते हैं कि ये हमारे बारे में क्या बात करेंगे, ये हमें क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन दोस्तों के ऊपर तो आपको भरोसा होता है, उनके ऊपर तो आपको यकीन होता है कि ये तो हमारे बारे में ना कोई बात करेंगे ना हमें कोई नुकसान पहुंचाएंगे। तो जब वो नुकसान पहुंचाते हैं तो यकीनन इंसान या कंट्री जो है यकीनन बहुत डिस्टर्ब हुई होती होगी। लेकिन ये कि मेरा ख्याल है कि थोड़ा बहुत अंदाजा काफी पहले से इन लोगों को हो गया होगा और कुछ ना कुछ अंदर चल रहा होता है। जैसे आप जानते हैं कि एक कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो बाहर नहीं आती, लेकिन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो है वो पता लग रहा होता है। जिस वक्त चाबहार पोर्ट पे काम शुरू किया था भारत ने, उस वक्त भी अमेरिका ने कहा था कि जी आप वहां काम नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान की भी जो ऑयल पाइपलाइन है उसके ऊपर भी बात की गई थी, तो पाकिस्तान तो खैर रुक गया और पाइपलाइन पे काम उस तरह से नहीं हो सका जैसे होना चाहिए था, जैसे ईरान चाहता है। मोदी साहब ट्रंप की इस चीज को नहीं मान रहे कि उन्होंने सीज फायर में किरदार अदा किया है। ऐसा बहुत कम होता है कि दो बड़े दिग्गज नेता, मतलब द टॉप 5 आउट ऑफ द टॉप 5 एक साथ एक देश जाएं। अगर कहीं जा रहे हैं तो डेफिनेटली कुछ बड़ा होने की गुंजाइश लग रही है। और जा क्यों रहे हैं, किस पर्पस से जा रहे हैं, किस टाइम जा रहे हैं, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। उमेश, एकदम लेटेस्ट हॉट, जैसे बोलते हैं ना, एकदम हॉट हॉट न्यूज़ है ये, अभी मीडिया में निकल कर भी नहीं आई है, मेन स्ट्रीम मीडिया में। लेट्स गेट स्टार्टेड उमेश, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो जी। जय श्री राम गायत्री जी। देखिए गायत्री जी, रिपोर्ट्स आ रही है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डोवाल साहब और फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब दोनों रशिया जाने वाले हैं। पहला मीटिंग डोवाल साहब करके आएंगे, जो ग्राउंड वर्क है वो ले आउट करके आने वाले हैं, और उसके बाद एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर